गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मैं आपको आपके मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको करंट अफेयर, जीके, वनडे कंपटीशन से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां देता रहूं। जैसे रेलवे है, एसएससी है, यूपीएससी है, बिहार पीसीएस है, एमपी पीसीएस है। तो जिस ऑब्जेक्टिव जो प्रीमियरली के लिए आते हैं उस तरह मैं आपके लिए तमाम क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर के साथ आता हूं। बहुविकल्पीय जो पूछते हैं उसमें आप यदि आप रखते हैं तो मैंने आपको सजेशन भी दिया कि आप वीडियो देखते समय एक डायरी उठाइए और उस पर नोट करते जाइए। हो सकता कि कोई क्वेश्चन कोई रिपीट भी हो रहा। तो इस तरह मोटिवेशनल वाक्य के साथ हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, रेज योर चिल्ड्रन टू बी रीडर। अपने बच्चों को एक पढ़ने रीडर जो पढ़ने वाला की तरह उठाओ। बुक विल ओपन देयर माइंड। पुस्तक उसके दिमाग में खुलेगी जो पॉसिबिलिटीज जो संभव होगा। विडन देयर होरिजन एंड गिव देम ए वर्ड ऑफ एडवेंचर। तो वह संसार का साहस भरा कार्य उसे दिखलाएगा। तो दूसरा है, नो कॉल नो मैसेज, वन वाज इन एगो, द अदर वाज इन होप। तीसरा है, डियर डियर गॉड, इफ टुडे आई लॉस्ट माय होप, प्लीज रिमाइंड मी दैट योर प्लान्स एंड बेटर देन माय ड्रीम्स। मकसद मकसद कितना अच्छा किसी ने कहा है, हर पिता की मेहनत का बस एक ही मकसद होता है। हर पिता की मेहनत का बस एक ही मकसद होता है कि मेरे बच्चे वहां पहुंचे जहां मैं कभी नहीं पहुंच पाया था। पांचवा है, धाक उसकी सैकड़ों पर थी, धाक उसकी सैकड़ों पर थी, गिनती भी उसकी शहर के बड़े बड़ों में थी। दफन हुआ तो महाच्छापित के गड्ढों में, दफन हुआ तो महाच्छापित के गड्ढों में, हालांकि जमीन उसके नाम कई एकड़ों में थी। हालांकि यह जमीन उसके नाम कई एकड़ों में थी। कटु सत्य, कटु सत्य। ऑपरेशन थिएटर में सारे कबीज, जंतर मंतर, मंगलसूत्र, चूड़ी उतार दिए जाते हैं, तब ना आस्था को ठेस पहुंचता है, ना कोई भगवान अल्लाह ईश्वर नाराज होते हैं। सतवां है, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, कभी ना कहो दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब हैं, हम कांटों से घिर गए गुलाब है। रखो हौसला को मंजर भी आएगा, रखो हौसला को मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अंतिम है, एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी डाल टूटने से नहीं डरता, एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद के पंखों पर होता है। आज का सुविचार। तो इस तरह आज हमारा साइंस इंपॉर्टेंट जीके, एसएससी, यूपीएससी और रेलवे एंड पेट के साथ साथ एवं नाम एवं वास्तविक नाम। तो हमने पहले आपको जीके से संबंधित 30 क्वेश्चन लिया है। सबसे हल्की धातु क्या? हीलियम है, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरा, सबसे भारी धातु ओस्मियम। तीसरा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। चौथा है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। पांचवा है, जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल। छठा है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन गैस।
7वां है नोबल गैस कहलाता हीलियम। 8वां है विद्युत धारा मापी अमीटर से मापा जाता है। 9वां है पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार। 10वां है राडार का आविष्कार किया है टेलर एवं यंग ने। 11वां गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने, आइजक न्यूटन ने। 12वां है सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। 13वां है नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। 14वां है दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। 15वां मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट। 16वां है प्याज और लहसुन में गंध होता है पोटेशियम के कारण। 17वां एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। 18वां स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्राड शाह। 19वां रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं कोबाल्ट। 20वां है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 22वां है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। 23वां है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। 24वां विश्व का सबसे छोटा सागर आर्कटिक महासागर। 25वां है विश्व का सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर। 26वां है विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। 27वां है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी। 28वां है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। 29वां है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। 30 है विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अब इस तरह उपनाम, विशेष नाम, वास्तविक स्थान एवं देश। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। दूसरा है हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। तीसरा हमारा सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। चौथा है यूरोप के खेल के मैदान कहां पर? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। 5वां है मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। चीन का शोक यांगत्जे नदी कहा जाता है। और 7वां है श्वेत नगर किसे कहा जाता? बेलग्रेड। 8वां है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। 9वां है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता? कोयम्बटूर को। 10वां है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहा जाता है। 11वां है धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने फ्यूचर को संभालने के लिए अथक से अथक परिश्रम करिए और किताबों से चिपके रहिए, नई नई किताबों को खोजिए और नहीं जानकर, जैसे अभी खान सर ने अब तक उनको अध्यापक ही उनसे आज अपने एक गरीबी से जन्म लेकर के अपने पढ़ाई और ज्ञान के नाम पर पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। अब उन्होंने विश्व में जैसे पटना में पहला अस्पताल खान सर हॉस्पिटल के नाम से स्थापित किया है जिसमें 35 रुपये एक्सरे का इलाज होगा और वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो इलाज नहीं होगा। तो उनका दृष्टिकोण है कि हम पूरे भारत में अपनी संस्था को लॉन्च करें। यदि वो जैसे द्वितीय गार्ड के रूप में पृथ्वी पर आए हैं
द्वितीय गार्ड के रूप में पृथ्वी पर आए हैं। तो मानव यदि अपने कर्तव्यों पर, अपने लक्ष्यों पर दृढ़ संकल्पित होता है तो निश्चित ने सफलता उसकी कदम चूमती है। तो वो भी बहुत ही साधारण परिवार से थे, बेहद गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था जो गरीबी मैं झेल रहा हूँ वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान लिखकर निजात दिलाया है, आज हम कहीं बोलने में सक्षम हैं। तो उसी तरह खान सर का भी इस आने वाले समय में यह देश उनका भी ऋणी होगा। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति खान सर तो ना बन पाए, लेकिन प्रयास तो हमारा करना चाहिए कि हम भी अपने को कुछ ना कुछ दे करके समाज को, गांव को, अपने देश के लिए, परिवार के लिए कुछ देकर ही जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तब तो आपकी महानता है, और नहीं तो अपना जीवन यापन तो हर व्यक्ति को करता है। देखिए आलस्य जो है या विनाश की तरफ ले जाता है, एक्टिविटी आपका, क्रियाशीलता आपको आगे की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें सदैव समय का प्रतिबंध रखना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर नन, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह आशा और विश्वास करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और फॉलो करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।